देखो भाई, आगे अपना दर्पण खत्म हो गया था और कल मैंने आपको ग्रुप में शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भेज दिए थे मैंने दर्पण के एग्जाम्पल, और वो सारे आप सबने किए होंगे। छोटे क्वेश्चन इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि इसमें से किसी प्रकार का क्वेश्चन आया अपना गलत नहीं होना चाहिए, मेरा मतलब ये है। और ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन भेजे उनमें से जो आपको अपने कॉपी में करवा रखे, जो आपको बन रहे हैं हाँ यार ये ठीक क्वेश्चन है, उनमें से कर ले भाई। पूरे वैसे तो चलो 2-4 छोड़ दो तो कोई बड़ी बात नहीं, एग्जाम्पल सारे कर लेना। जैसे वो एक दे रखा था कि किसी दर्पण का एक चित्र दे रखा, उसमें उसके आधे भाग को काले कपड़े से ढक दिया जाए तो क्या होगा उसका, तो उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि उसमें परावर्तन है वो आधे भाग पर भी लागू होता है परावर्तन के नहीं। तो ये सारी चीज, एक वो दे रखा है मोबाइल वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो ऐसे घूम घाम के आ जाए। दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से कर लेना, नहीं आता है मुझसे पूछना। और मैं अभी और क्वेश्चन करवा दूंगा उनमें से, टाइम बचता है तो। अभी अपन पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन आज, और कल आधा अपवर्तन पढ़ लेंगे, कल निरपेक्ष परावर्तन पूर्णांतरिक परावर्तन पढ़ देंगे। इसके बाद अपवर्तन वाला सूत्र ड्राइव करवा देंगे। फिर उसके बाद 11 और 12 11 और 12 की आपकी छुट्टी रहेगी। 11 और 12 में पेपर है तो मैं नहीं आ पाऊंगा ना, 2 दिन छुट्टी रहेगी कोचिंग की, क्योंकि मेरा 11 को पेपर भी जयपुर है और 12 को भी जयपुर है। तो वापस आने के क्या करूँगा फिर मैं, तो 2 दिन में वहीं रहूँगा। तो इसलिए मेरे 2 दिन पेपर लगेंगे, इसलिए आपको कुछ वर्क दे के जाऊँगा जो कल डिसाइड कर दूँगा, ठीक है। तो देखो भाई, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है भाई, देखो प्रकाश का अपवर्तन। देखो ये पार्ट को मैं बहुत अच्छे से समझ बना रहे हैं। अपन अपना कल अपवर्तन खत्म हो जाएगा, 12 को पढ़ाएंगे, 13 को अपनी क्लास शुरू हो जाएगी, 13, 14, 15, 16 तक अपन लेंस खत्म कर लेंगे, 17 तक कर लेंगे, 18 को अपन प्रिज्म खत्म कर देंगे, 19, 20, 21 अपन प्रकाश के यंत्र खत्म कर देंगे, कंप्लीट चैप्टर। फिर दिवाली से आओगे आप, फिर अपन 10वें पार्ट को स्टार्ट कर देंगे। 10वें पार्ट को ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 10वें पार्ट को सल्टा देंगे 5 तारीख तक। उसके बाद 11वां और 12वां वो फटाफट करते हैं उनको, तो टाइम नहीं लगाएंगे अपन। नवंबर तक कोशिश करेंगे इनकी कंप्लीट करने की, दिसंबर में आप चालक पढ़ाने, और स्कूल में भी ऐसे ही तरीके से पढ़ेंगे ना। तो देखो प्रकाश, और कुछ मैं आज एक मैटर तैयार कर दूंगा जो कुछ खास विशेष बच्चों के लिए होगा, जो छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन और ध्वज 5 दिन का शेड्यूल होगा उसमें ना, जो कुछ विशेष बच्चों के लिए होगा, जो कोचिंग वाले बच्चों के लिए, जो उस दिन उसको करना होगा। 5 दिन का काम रहेगा, उसको उस दिन करना ही होगा, ठीक है। 5 दिन का वर्क होगा आपका, जो 5 दिन सदे लग गए। अरे अरे यार आप गिरो, प्रणाम, मैं तेरे को वैसे ही आशीर्वाद भोगता तेरे भगवान के लिए सोच रहा। तो छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन जी और ध्वज 5 दिन आपके। तो आपको त्यौहार मनाने हैं सिर्फ शाम को, दिन में आपका कोई त्यौहार नहीं मनेगा। मैं भी प्रिंट तैयार करवा दूंगा 5 दिन का, और वो वर्क प्रत्येक बच्चे के लिए नहीं होगा, वो विशेष बच्चों के लिए होगा, जो मैं उसमें कॉलम दिए होंगे किस किस बच्चों के लिए होगा, तो उन बच्चों के लिए वो वर्क होगा। और ऐसे नहीं है कि सर हमारे लिए क्यों नहीं, तो जिसकी इच्छा हो वो ले सकता है, कोई ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। सेकंड बुक का होगा वो, सेकंड बुक का स्कूल वालों के लिए तो सेकंड बुक का होगा। कोचिंग यहाँ जो यहाँ अपनी कोचिंग वाले हैं उनके लिए फर्स्ट बुक का होगा, ठीक है। ऐसे काम होगा, 5 दिन का वर्क होगा, ओनली फॉर ओनली। आपको सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर में 3 बजे तक का वर्क होगा। 3 बजे बाद में खूब त्यौहार मनाओ, कोई दिक्कत नहीं। हंसे मत, अगले साल दिवाली मनाएंगे खूब अच्छी से, अगर परसेंटेज अच्छी बनेगी। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, हमने कल की क्लास ले ली। दर्पण क्यों नेट कहाँ गया, डाउनलोड कर लेते टेस्ट तेरे विकास मानेगा क्लास ले लीजिए आज, नहीं तो ना कुछ जाओगे फालतू। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन किसे कहते हैं कि देखो भाई सुनो, ये टॉपिक है, ये चल रहा है आज और कल के टॉपिक चलेंगे। इन टॉपिकों को आप इंपोर्टेंट लगाए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। शॉर्ट का क्वेश्चन का मतलब है 1 या 2 नंबर के लिए, यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, कि प्रकाश का अपवर्तन। और कंपटीशन एग्जाम, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई सी भी आरएस हो, यूपीएससी हो, कोई सी भी एग्जाम हो, ये दोनों टॉपिक आपके उसमें सिलेबस में मेंशन होते हैं। तो दर्पण सूत्र हुआ, लेंस सूत्र हुआ, लेंस क्षमता हुई, प्रकाश का अपवर्तन हुआ, पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ, ये सारे मेंशन होते हैं। आप किसी से पूछ लेना, आपके जो बड़े भाई बहन एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो सुनिए साहब, प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब कोई आपके पास में, जब कोई प्रकाश की किरण है आपके पास में, ये कोई एक पृष्ठ है, और ये पृष्ठ कौन सा है, एम और एम डैश। इस पृष्ठ को हम बोलते हैं अंतरा पृष्ठ। क्या बोलते हैं भाई, अंतरा पृष्ठ। अंतरा पृष्ठ का मतलब कि ये माध्यम 1 है हमारे पास और ये माध्यम 2 है।
कि माध्यम 1 और माध्यम 2 को अलग करने वाला पृष्ठ क्या कहलाता है, हमारा अंतरपृष्ठ कहलाता है। कि यहाँ से हमने कोई प्रकाश की किरण आपतित कर दी, ठीक है। परावर्तन तो ये कहता था सर कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो आपतित होने के बाद वह पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, वो आपका परावर्तन रिफ्लेक्टेड होता था। लेकिन अपवर्तन रिफ्रैक्शन, वो रिफ्लेक्शन था, ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन था, रिफ्रैक्शन है, ठीक है, नाम एक ही है, थोड़ा सा चेंज है बस, एल और आर का चेंज है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी इस पर अपने पास में क्या हो रही है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये प्रकाश की किरण क्या होती है, निकलनी तो इधर चाहिए थी भाई, देखो ध्यान से सीखना भाई इसको ना, निकलनी तो क्या चाहिए थी भाई, इधर। ये इसका यहाँ पे क्या हो गया, अविलंब, ये क्या हो गया, इसका अविलंब हो गया, एन और एन डैश, ये इसका क्या हो गया, अविलंब हो गया। ध्यान से समझना, ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजन टॉपिक रहता है, तो इसको अच्छे से समझे आप। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, जैसे जानी तो यूं चाहिए थी लेकिन वो हल्की सी क्या हो जाती है, यूं घूम जाती है, मुड़ जाती है। ये यहाँ पे ये क्या है, अविलंब, ये क्या है, आपतित किरण, कौन क्या बनेगा, आपतन कोण। भाई ये कौन सी किरण है आपके पास, आपतित किरण। ये क्या है आपके पास, अविलंब। तो अविलंब और आपतित किरण के मध्य बना कौन क्या कहलाएगा, और अब देखो यहाँ से, ये आपके पास क्या है, अविलंब, और ये क्या है आपके पास में, अपवर्तित किरण। अब परावर्तित नहीं है, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्शन रे। ये कौन कितना बनेगा, आर। आर आपका पास क्या है, अपवर्तन कोण है। क्या कौन सा कोण है भाई, ये अपवर्तन कोण। बात समझ में आई नहीं आई, आपस में माध्यम 1 हो गया, माध्यम 2 हो गया, और ये कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण। कौन सा कोण है भाई, अपवर्तन कोण। अब देखो भाई अपवर्तन के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए टॉपिक। पहला नियम बताओ भाई, आपतन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों कहाँ हैं, एक ही तल में। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों कहाँ हैं, एक ही तल में स्थित है। दूसरी बात, दूसरा कहलाता है स्नेल का नियम, जो पुराने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा जाता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। स्नेल का नियम क्या कहलाता है कि आपतन कोण की ज्या बोलते हैं साइन को, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या क्या रहती है भाई, इनका अनुपात क्या रहता है, नियत रहता है। इनका अपवर्तनांक क्या रहता है भाई, नियत रहता है। जैसे इसको बोलते हैं अपन अपवर्तनांक को एन भी बोल सकते हो या म्यू भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एन भी बोल सकते हो या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप, म्यू भी बोल सकते हो। तो ये अनुपात नियत रहता है, इसको क्या कहते हो आप, अपवर्तनांक कहते हो। क्या कहते हो आप इसको, अपवर्तनांक कहते हो। तो साइन मतलब साइन क्या, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या कहलाता है, स्नेल का नियम। और एक नियत होता है अनुपात, एक अपवर्तनांक के बराबर होता है। ये अपने पास एन या म्यू क्या है, अपने पास अपवर्तनांक है। क्या है अपने पास, ये अपवर्तनांक। जैसे साइन आई साइन आर, समझना बात को, इसको लिख दिया मैंने n/1। कैसे लिख दिया सर, देखो इसको समझना सीखना। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। इसको क्या लिखोगे, जो आपका पहला लिखा है पहले तो उसको लिख दो, और नीचे क्या लिखोगे, बाद वाला लिख दो। ठीक, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, जो जिसका अपवर्तनांक है दूसरा, एन के पास में जो दे रखा है पहले ऊपर वो लिख दो, फिर या सापेक्ष वाला नीचे लिख दो, बचा जो ऊपर लिख दो। जैसे म्यू, म्यू अपना μ/1 होता तो इसको क्या लिखता है, μ2/, बात समझ में आ गई आपको। जैसे आपके पास में होता एन जी, तो क्या बोलते हैं सर, ए यानी एयर यानी वायु, जी यानी ग्लास यानी कांच, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो Ng/n। अगर मैं बोलता NgL, एल यानी लिक्विड, जी लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का, तो क्या आता है Ng/Nl। मैं बोलता आपको Ngw मतलब वाटर का ग्लास के सापेक्ष, तो कितना हो जाएगा Ng/Nw। बोलो समझ में आई कि नहीं, बताओ भाई, बताओ भाई, समझ में आ गई कि नहीं आ गई, समझ में आ गई बात। ये माध्यम 2 है, ये माध्यम 1 है, तो इसके बराबर हो जाएगा माध्यम 1 का प्रकाश का वेग और माध्यम 2 का प्रकाश का वेग। और देखो आप तरंग दैर्ध्य देख लो, तो ये दुनिया का बेहतरीन फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया आपके पास में कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का क्या कहलाएगा अपना अनुपात,
अपवर्तनांक, सॉरी स्नेल का नियम कहलाता है। और एक नियत होता है आपके पास में कि जिस माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको? लिखना कैसे लिखना है इसको, न्यूमेरिकल आता है इससे बहुत ज्यादा, तो इसको लिखना आ गया आपको, एनजी एनडब्ल्यू वगैरह सारा लिखना आ गया, तो आप लिखो। N1 क्या है, माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। N2 क्या है, सुन लो भाई, माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। और देखो मैं लिख देता हूँ N1, दिख रहा है कि वीडियो में, माध्यम 1 के नहीं दिख रहा, सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। अब दिखेगा, अब दिखता है, माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। ठीक है भाई, मैंने यही तो बोला था, ये भी यही बोला था ना। N1 क्या है, माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। N2 क्या है भाई, माध्यम C क्या है, माध्यम 1 का प्रकाश करें। C2 क्या है, माध्यम 2 का प्रकाश करें। लैम्बडा 1 क्या है, तरंग दैर्ध्य 1 क्या है, लैम्बडा 2 तरंग दैर्ध्य है। अब देखो बात आती है निरपेक्ष अपवर्तनांक की, कि कोई प्रकाश की किरण है आपके पास में, चलो इसको आगे लिखा दें, पहले लिखो, इतना लिखो। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, आज पूरा थ्योरेटिकल मैटर चलेगा, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह उसके मूल पथ से विचलित हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नम्रता के बता सकते हो कि प्रकाश से बार बार मुड़ रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, किसके कारण हो सकता है? इसका माध्यम चेंज हो रहा है, डेंसिटी घनत्व की वजह से। लिख लो, हाँ लिख लिया, क्या लिखा? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वैसे कितना बढ़िया लग रहा है पीछे से दृश्य है क्लास का, सही लगता है दिल के? पढ़ाओ, मजबूरी है, 5:30 बजे उठा लिया, पटक दिया, निकला। बावड़े हो तुम, तुम्हारा पूरा दिन का टाइम बच जाता है। ये मानो एक क्लास लेने से तुमको, उल्टा इस बहाने से तुम उठ रहे हो और सारा दिन तुमको यूज होता है। उतार लो ये सारा कपड़े, उतार लो। तुम बेवकूफ हो, अगर तुम चाहो ना तो ये टाइम को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। तो गाँव क्यों जाती है भाई? ये विकास बोल रहा तो गाँव में बता, मतलब ये झूठ बोल रहा था। कल है ना, टावी रोका भी नहीं उड़ा। ये कह रहे थे वैसे, इसको पता है नंबर, तब सर बोलेंगे आएगी वो। सर मैं तैयार होके बैठी थी, आएगी। अब देख कैसे नहीं आएगा। हाथ पापन तो हर दिन मैंने मार देता है कहीं नहीं पापा पापा को चलो इमोशन की गोली तो नहीं देती तू ना मैं। अभी रुक, आज बात करो डीलर साहब से। पापा ने फोन कराया था, नहीं तो फोन आ रहा था, कहीं फोन कर पूछे तो फोन कर बैठ जाऊंगा। रात में उनका सामने कह दिया तो विकास तो यही चाह तो कैसे कर जाए। जो मैं टेस्ट से मरा जो क्या हो गया टेस्ट है तो मैं सोचा तो आसिम क्लास में आ गया, आसिम क्लास लगेगी तो सोच रहे अब आसिम कोचिंग ना चलेगी, कोचिंग चलेगी। द्वार सिंह अब तो से एग्जाम में कोचिंग चलेगी अपनी।
हाँ मैं तो और कह रहा हूँ 10-11 तारीख को टेस्ट मारूँ 10-11 कल और परसों तो क्या हो गया? बताओ कितने बजे से? सुबह सुबह हाँ तो छोड़ देना टाइम से। उनकी तैयारी कर रहा तू हूँ प्रिंसिपल से नाम लिख लेगा मेरा वो तो टी पर ले आओ काम मत कोई नहीं ऐ कर गया सर 4 बच्चा निकल ले रही थी अब वालों का टार अब तू करूँगा इतना सोचे कि भूपेश सर जो काम करा रहे हैं उसको सुनेंगे नहीं, तो ये तेरी गलतफहमी है। चाहे टेस्ट हो चाहे कुछ ही हो, सुनेंगे तू कहीं दिमाग लगा रहा है ना, तो मैं दिमाग तेरे से आगे रखता हूँ, ठीक है? लगा नहीं इसकी यही सोचती ना कि 2 दिन हम लग जाएंगे और सर मतलब बेवकूफ बन जाएंगे, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं है। मैं कल ही दर्पण सूत्र ले पाऊंगा तेरे से, आज तेरे को लास्ट वार नहीं है। फिर कल तो आया भी नहीं, तो सारा दिन क्लास भी नहीं लिया ना। नेट तो 11 रुपए का, जियो में ले लेता 11 क्या कितने का था? 21 रुपए का। हमारे पास ये की बोले तो किसकी है? वीआई में तो अनलिमिटेड रहता है। और रात में रहता है दिन रात को डाउनलोड करके सो जाओ। रात में नींद आए बस फोन के लिए इसमें वोडाफोन में अनलिमिटेड रहता है। आइडिया वीआई क्या है? वोडाफोन आइडिया। अच्छा ये मतलब 150 रुपये रिचार्ज कराओ, अनलिमिटेड नेट। 150 अपन पोर्ट करा है अपने अपनी क्लास को, रात को अपलोड कर देगा। एक ऐप में और बस भी सब रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड स्पीड स्पीड फुल स्पीड मेरे पास दूसरी में देखें तो फिर रात को ही उसकी वजह से 12 बजे बाद हम जगना और पड़ेगा, नहीं रहने दो। सर मेरी ले लो, नहीं काय काम बना रही तूने और करप्शन कर रहा था और मैं डरा अरे था सर, मुंह में। उसको एक बंदे के पास नहीं है उसका। तो एक बंदे तेरे खतरनाक काम है तेरे। अरे तो मोबाइल और सिम किसी की नहीं लेनी चाहिए। कोई फ्रेम देना तो मत लो नहीं तो मत खाओ। भाई समझ में आ रहा है? स्कूल वाले बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे सुन लेना भाई, लास्ट वार्निंग है। कल कॉपी चेक करूंगा, आज कॉपी नहीं बनाई होगी तो और छोड़ूंगा। शाम तेरी कॉपी कहाँ है? लिख उसमें। ये नई वाली को मैं कुछ चीजें अलग करवा रहा हूँ। हाँ तो उसमें ये ढंग से लिखूंगा, जगह छोड़ रखी है। मतलब ये नई वाली कॉपी आपने वो लिखी ना? ले क्या नहीं? हाँ मतलब दोबारा कॉपी बनानी है। दिखा वो है ये, दिखा दिखा पन्ना खोल। खाली पन्ना कहाँ है? ये फाइल बस ध्यान तक कर लिया मैंने। कहाँ तक कर रखा है? ये करता है तो मैंने लेंस में करता बस। काय में उतारो? वो कॉपी में क्यों जगह छोड़ छोड़ उतार रहे आप। उतारे क्यों तूने जगह छोड़ के? मतलब घर वाला ने दिखाया, मैं पढ़ रहा हूँ। एक्स्ट्रा में। अब रुका एक्स्ट्रा में बनाओ। अरे आप पहले ही उतार रहे हो पहले। तो और विकास को एक्स्ट्रा बनाओ। कल कह रहा हूँ नमता सर गांव गए उसके उस पापा के साथ। मैंने दिल कैसे था, दिल कैसे झूठ बोल रहा है यार, नींद आ रही है इसको। बेचारी मोनिका से है नहीं है, मोनिका तेरे को सीधी बात को बना देता है ना, ये बेचारी सीधी सी रहेगी। मुझे मालूम बारिश भी आ रही थी गलती नहीं है, तो ब्रिटेन का है ना, इस वजह से यार ज्यादा आ रही है। रानी मर गई ना इसलिए। एलिजाबेथ 75 साल राज की, 65-75। 75 चलो भाई लिखाऊं? फर्क रहेगा स्कूल के दिन में, थोड़ी थोड़ी चीजों का अंतर आएगा, आपको लिखने से ज्यादा याद होगा। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, आप अगर दर्पण पढ़ के देख लो, लेंस तक पढ़ के देख लो, लिख के देख लो, आपको अगर अलग अंदाज नहीं निकले तो मेरी गारंटी है। देखो भाई क्या कहलाएगा भाई, देखो भाई निर्वात के सापेक्ष कोई प्रकाश विकिरण अगर कोई माध्यम में कितना अपवर्तित हो रही है वो कहलाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। कई बार एग्जाम में डेफिनेशन आ जाती है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश विकिरण एक माध्यम, कोई निर्वात के सापेक्ष कोई प्रकाश विकिरण किसी माध्यम में कितना अपवर्तित हो रही हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगी। नियानी निरपेक्ष, नियानी निर्वात, निर्वात में कोई प्रकाश विकिरण किसी माध्यम में कितना अपवर्तित हो रही है वो कहलाएगा। तो लिखो निर्वात के सापेक्ष कोई प्रकाश विकिरण, निर्वात के सापेक्ष कोई प्रकाश विकिरण किसी माध्यम में, निर्वात के सापेक्ष कोई प्रकाश विकिरण निर्वात के सापेक्ष कोई प्रकाश विकिरण किसी माध्यम में कितना अपवर्तित हो रही है। निरपेक्ष अपवर्तनांक है।
डायग्राम वायग्राम बनाते हैं ना आज का एग्जाम में ना। और इसे पार्ट से कोई भी क्वेश्चन आए, कोई से भी क्वेश्चन आएगा, छोटा क्वेश्चन आता है 1 नंबर 2 नंबर का तो सुन लो 1 नंबर का। जैसे लेंस का नियम तुमने किया, चित्र नहीं बनाया, नहीं बनाया, नहीं बनाया, आइए तो कौन है? गुड मॉर्निंग साहब, मैं ही कर लेता हूँ इसको गुड मॉर्निंग, ये हमारे बड़े सर हैं। अब सही हो, स्वास्थ्य सही है आपका? चकाचक, तो कल का लेकर आऊंगा मैं फिर चकाचक और होगा। तो देखो भाई, कॉपी लेके आए हो तो बैठना, इधर देखो भाई, आएगी कॉपी। इसको फिर जाए कॉपी फिजिक्स की। अरे गुरुजी नींद तो खुलवा दे दिन की। अच्छा नींद ना खुली खोल, नींद खोला आंख, पानी गिलास ले ले। देखो अब छुट्टी में देखेंगे। देखो भाई, अब इधर कौन चेक कर रहा है? इधर देखो, क्या बता रहा था मैं? चित्र छोटा क्वेश्चन आ जाए तो जैसे दर्पण सूत्र आ गया तो आप लिखो 1 + u = 1 बटा बराबर 1/f। तो लिखो जहां v प्रतिबिंब की दूरी, u बिंब की दूरी, f फोकस की दूरी। जैसे पहले पार्ट में से आ गया धारा की डेफिनेशन जिसे कहते हैं, तो धारा का सूत्र होता है I = Q/T। आप जो मेरिट वाले बच्चे हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो 90 नंबर से पढ़ ले, जहां Q आवेश है, T समय है, I ऐसे लिखना भूले नहीं। आप सोचते हो 13 नंबर के क्वेश्चन एक बार लाइन क्या थे, दिखा दिया I = धारा से बस टिका दिया। नंबर 1 तुम्हारी इज्जत कहाँ बचेगी, खा नंबर तुम्हारे पॉइंट होंगे नंबर। जब ये लिखोगे तो एग्जामिनर 1 नंबर एक्स्ट्रा लेके चलेगा। 1 नंबर क्वेश्चन होगा तो 1 नंबर एक्स्ट्रा रहेगा। बेवकूफ है तेरे तो कुछ नहीं। डायग्राम किसी भी चीज में अगर बन रहा है, कॉपी में बन रहा है, आपको बन दिखाई दे रहा है, किसी बुक में देखा है तो उसको बना दे साथ के साथ। डायग्राम और एक ये चीज, ये आपको बहुत अच्छा प्लस पॉइंट देके चलेगा एग्जाम। अगर आपकी कोई गलती हो जाएगी तो माफ कर देगा कि यार कोई बात नहीं, बच्चे ने अच्छा किया। तब देखो भाई, अपने 2 नियम लिख लिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक तल में स्थित होते हैं। और दूसरा लिखा था आपतन कोण की जा, अपवर्तित कोण की जा क्या कहलाती है, अनुपात दोनों का नियत होता है, क्या कहलाता है अपना स्नेल का नियम कहलाता है। ध्यान दे ले, ध्यान नहीं है तेरा नाखून उतार में उड़ाऊंगा, रुक जा। तीसरा नियम परावर्तन में, तीसरा नियम क्या लिखा था भाई मैंने? परावर्तन में बताया था मैंने, चाल, रंग, तरंग दैर्ध्य, आवर्ती चेंज हो जाती है लेकिन तीव्रता चेंज नहीं होती है, यही बताया था आपको। लेकिन यहाँ पर अपना एक अलग फंडा हो जाता है, ध्यान से सुनना भाई। यहाँ पे अपनी क्या होती है, चाल, रंग, तरंग दैर्ध्य सारा बदल जाता है, तीव्रता बदल जाती है, लेकिन आवर्ती चेंज नहीं होती, ये अपरिवर्तित रहती है आपके पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोनों। वहां तीव्रता चेंज होती है, यहाँ आवर्ती बदलती है, ध्यान रखना इस बात का। तो लिखो क्यों बदलती है, क्योंकि तीव्रता बदलने पर प्रकाश के अपवर्तन के साथ आंशिक परावर्तन और आंशिक अपवर्तन होता है, इसलिए आवर्ती चेंज नहीं होती। लिखो अपवर्तित प्रकाश की किरण, चाल, हाँ 3 नंबर, अपवर्तित प्रकाश की किरण, चाल, रंग, तरंग दैर्ध्य, अपवर्तित प्रकाश के किरण की चाल, रंग, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। चाल, रंग, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जबकि आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। आवर्ती अपरिवर्तित। क्यों भाई आवर्ती क्यों नहीं बनती? क्योंकि तीव्रता बदलने पर क्या होता है भाई इसमें कि सतह पर जो प्रकाश का अपवर्तन के साथ साथ इसका आंशिक परावर्तन और इसका आंशिक अवशोषण होने लगता है, इसलिए। ठीक है, आप सुनो एक बार, देखो भाई अपना टॉपिक डालो अपवर्तनांक। अपवर्तनांक देखो भाई खुद लिखना है इसको कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उस प्रकाश के मुड़ने की जो गुण होता है, घटना होती है, वही अपन गुण होता है, वो क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? आप चाहो तो लिखाऊं, लिख लो चलो अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को किससे दर्शाते हो? देखो एग्जाम में एन भी मिल सकता है, म्यू भी मिल सकता है, ये दोनों चीज मिल सकती है, ध्यान रखना है। जैसे संधारित्रों में क्या किया था अपन ने, नंबर था कि सर आपने ये बताया था ई आर की जगह के भी लिख सकते हो, है ना, परावैद्युतांक लिखाया था ना। तो लिखो भाई जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है
जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक काट देना, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश के मुड़ने का गुण, प्रकाश के मुड़ने का गुण, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, दूसरे माध्यम में प्रकाश के मुड़ने का गुण, सीधे मत रहे, प्रकाश के मुड़ने का गुण अपवर्तनांक कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश के मुड़ने का गुण अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखो यार, अपवर्तनांक का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। हाँ जी, देखो भाई इधर देखो सभी, देखो कुछ कई बार कई मैं स्टूडेंटों से बात करता हूँ तो कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं, देखो भाई पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं बहाना देते हैं। मतलब मैंने कई बार जब उनसे राय जानने की कोशिश करी कि यार क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्या कि सर हमारी परिस्थितियाँ खराब, क्या कि हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरा हमारे परिवार में कलह है, कलेश है, गृह कलेश है, तीसरा कि हमारे परिवार में वो फैमिली मेम्बर बीमार है, वो फैमिली मेम्बर की प्रॉब्लम चल रही है, उसके ऐसे हो रहा है, उसके ऐसे हो रहा है, हमारे भाई का लड़का बीमार है, हमारे भाभी का हो रहा है, प्लान हो रहा है, मतलब कोई भी इश्यू देते हैं। तो देखो भाई मैं एक बात बताता हूँ, जब APJ अब्दुल कलाम साहब थे तो शुरू में वो जब उनके मन में जब वो अखबार बेचा करते, उनके जीजाजी और उनके पिताजी उन्होंने उनको बाहर भेजा पढ़ने के लिए। तो जब वो पढ़ने के लिए रामेश्वर बाहर आए वहाँ गांव से निकलकर, तो आने के बाद में जब उनका सिलेक्शन हुआ था अपना इस DRDO वगैरह में हुआ था, तब उनको वहाँ तुम जानते हो वैज्ञानिकों को सारी शर्त लिखवाई जाती है। जैसे एक देश में आर्मी में जवान भर्ती होता है तो उसे शपथ ली जाती है कि पहले परिवार बाद में होगा, पहले देश होगा, पहले देश फिर परिवार। उनके लिए आज भी उन साइंटिस्ट और आर्मी के जवानों के लिए, फोर्स के लिए ये लिखाई जाती है कि पहले आपको देश सेवा करनी पड़ेगी, फिर आपको फिर परिवार को संभालना है। अगर परिवार और देश में से चुनने की नौबत आएगी तो आप देश चुनोगे, परिवार नहीं चुनोगे, ये शपथ होती है। बाकी मैं छोटे जॉब की नहीं कह रहा हूँ, जैसे पुलिस की नहीं कह रहा हूँ, क्या पता इनमें होती है नहीं होती, लेकिन बड़ी पोस्ट पे ये होता है, वैज्ञानिकों में भी होता है। क्योंकि मान लो वैज्ञानिक अगर DRDO में लगा कर हमारे देश की मिसाइल बन रही है और वो अगर अपना परिवार को लेकर किसी भी बात को शेयर कर, यहाँ तक कि ये तक कहा जाता है कि आप आपकी यहाँ की बात को आपकी बीवी से या वाइफ है तो हस्बैंड से भी शेयर नहीं कर सकते। इतना स्टिक रहता है DRDO ना, इसरो का मामला इतना खतरनाक स्टिक रहता है, यहाँ तक कि आप आपकी बीवी आपके परिवार से शेयर नहीं कर सकते, और पता लग गया तो आपकी पूरी लाइफ खत्म है, ये पक्के मान लो। तो बच्चों ने मेरे से, कई बच्चों से बातें हुई तो बच्चे बोले ये प्रॉब्लम चल रही है। तो मैंने एक बात देखी, तो कलाम साहब जब वहाँ काम कर रहे थे, देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास बुक पढ़ी, आप देख सकते हो, ये जो छुआ जो आसमान कलाम साहब की है, इसमें स्पष्ट आप पढ़ सकते हो, चाहे मैं फोटो भेज दूँगा। जब वो वहाँ पर वर्क कर रहे थे तो उनको संदेश मिला था कि उनकी माता जी का निधन हो गया। तो जब वो काम कर रहे थे उस पर और वो अंतिम चरण सीमा पे था, तो अगर वो छोड़ के चल जाए, जब लीडर अगर उस चीज को छोड़ के चले जाएगा तो बाकी लोग तो छोड़ ही देंगे। तो कलाम साहब ने माँ के दर्शन करने की कैंसिल कर दिया। जब सोचो जो व्यक्ति की माँ पाल पलोस के इतना बड़ा किया और उस व्यक्ति ने अपनी माँ के अंतिम संस्कार में जाना भी मुश्किल नहीं समझा, क्यों? क्योंकि पहले उसका काम जरूरी था। तो आज आपके परिवार में कितने भी कलेश चल रहे हैं, हो सकता है ये कलेश कल सही हो जाए, हो सकता है नहीं हो, इट डजेंट मैटर, ये ईश्वर पर डिपेंड है। अपन को पता नहीं है इस चीज का कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसको नहीं अपन संभाल के रख सकते हैं। तो इन चीजों को आप भगवान के भरोसे छोड़ो। मैंने कई बार कहा, लाइफ में जब भी तूफान उठे, बवंडर उठे, समंदर में जब भी ज्वाला तूफान उठते हैं, शांत बैठ जाओ, देखो आराम से, जैसे ही समंदर में उठेगा वो अपने आप बैठ जाएगा। बैठता नहीं है जब तूफान उठकर, बैठता है। आप आपकी फैमिली, परिवार, घर गृहस्थी सब में तूफान उठते हैं, और मैं मानता हूँ गांव में अक्सर उठते हैं। तो
तो आप उसको बैठ कर, हम क्या मेरी बातों से सहमत नहीं है कि जो नजरें चुरा रहा है, सुन नहीं रहा है ढंग से, वैसे सुन रहा हूँ। तो आप उस चीज को थोड़ा सा रेस्ट पे दें, मतलब चुपचाप रहें, अपनी चीजों को जो हो रही है उसे होने। एक बात बताओ, तुम्हारे टेंशन करने से वो चीज सही हो जाएगी क्या? चलो किसी की मम्मी की तबीयत खराब है, मान लो किसी को, मान लो कोई भी, मान लो कोई भी इंसान है, किसी के फादर को कोई बीमारी है, मम्मी की बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, और उससे ही नहीं हो रही है। जैसे मेरे खुद की माँ में जो कैंसर था, तो हमारी मम्मी को हमने एक ही बात समझाया कि तुम टेंशन करने से कैंसर सही हो जाएगा, उसको मरना पड़ेगा, ये तो पक्की है। इलाज होता है उसका फुल करवा लिया, नहीं बची, आखिर उनको मरना पड़ा, जाना पड़ा उन्हें। तो अपन उस चीज को रोक सकते हैं कि किसी चीज को होने को अपन रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। अपना प्रयास होता है कि अपने डॉक्टर से सहायता से अपन सहायता दे दे, और हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप उस चीज पे ध्यान ज्यादा ना दें। क्यों? वो चीज सही हो नहीं हो, लेकिन आपका फ्यूचर बिगड़ रहा है, और आपका अगर भविष्य बिगड़ गया ना, उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा, ये पक्की मान लेना। तुम भले ही तुम अगले साल जब बैठकर तुम बहाना मार दो कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, मैंने ये काम किया था, मैं उनको दिखाने ले जाता था, इसलिए मेरी पढ़ाई नहीं, कोई नहीं मानेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा, सब बकवास मानेंगे आप, सब झूठे मक्कार मानेंगे आप। तो उन चीजों पे आपके माइंड को डाइवर्ट ना करें, अपने माइंड को डाइवर्ट करें अपने फ्यूचर पे, अपने कैरियर। अगर आप पढ़ना चाहते, आप कुछ बनना चाहते, क्यों? वो चीज तो आज भी ऐसी रहेगी, वो चीज 6 महीने पहले भी रहेगी, हो सकता है भगवान की कृपा से 1 महीने बाद हम सही हो जाए। जब 1 महीने बाद वो चीज सही होगी, तो क्या तुम्हारे गया वक्त आ जाएगा कि वापिस? क्या तुम्हारे गया वक्त आ जाएगा कि मैं पूछता हूँ, आ जाएगा? नहीं आ सकता ना। तो जब ये गुजरा वक्त नहीं आ सकता, तो फिर तुम खराब क्यों कर रहे हो उस वक्त? जब इतनी बड़ी महान हस्ती कलाम साहब, जो आदमी को गरीबाई में उठाकर उसके माँ बाप ने बाहर भेजा, और वो व्यक्ति अपने काम के प्रति इतना रुझान को ले अपने माँ के निधन में शामिल नहीं, ये तेरी सोच है। देख अपने अपने बात है। मैं भाई रीजन था, वो चीज कलाम साहब की जो चीज थी, वो उसी दिन 2 दिन बाद में होनी थी, सफल परीक्षण करना था हमको। अगर वो उस चीज को छोड़ के चले जाए, तो कितने करोड़ देशवासियों का विश्वास टूटता, कितनी पूरे विश्व में हमारी बदनामी कितनी होती। 2 दिन लेट होता तो नहीं हो सकता था ना, वो चीज हो ही नहीं सकती थी। कुछ चीज ऐसी होती नहीं होती। अपना घर का खेत का खलियान थोड़ी चलो बाजरा पड़ा है 2 दिन बाद उठा दें। कुछ चीज ऐसी होती है पता है, जो फिक्स टाइमिंग होती है। कुछ चीज ऐसी होती है साइंस की, जो फिक्स होता है डाटा, और फिर पूरी दुनिया नजर जमा के बैठी रहती है कि क्या होने वाला है इंडिया के साथ, पूरा विश्व को पता होता है। आप आज आपका रिजल्ट, आपका जिस दिन है उस दिन आपके गांव के आस पड़ोसी, आपसे घर वालों से ज्यादा आपके आस पड़ोसियों को फिक्र रहती है आपका रिजल्ट क्या रहता है। आपको इतनी फिक्र नहीं रहती, इतनी आपके आस पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को फिक्र होती है। और निकाल लेंगे, फिर फोन करके पूछेंगे क्या हुआ, पता रहेगा उनको। फिर पूछेगा, और तुम अगर गलती से मेरिट में आ गया, पता है 90 बन गई, पूछेगा, कोई यूं नहीं कहेगा पता है 90, अरे बन गई होगी यार, पेपर सरल है, यूं कहेंगे। और गलती से कम बन गई तो क्या हुआ, हाँ इसको मैंने वहां देखा था यार, घूमता हूँ सन फ्रांस से, अच्छा देखा ही नहीं हो, यही कहेंगे, तू देख रहे ना। तो इसलिए परिस्थितियों को रोना छोड़ो, पढ़ाई करो, सारी चीजें हो जाएंगी। जिसके परिवार, घर, मम्मी पापा, रूम, किराएदार, सब जो भी है, जो परिस्थिति चल रही है, उनको एक तरफ 4 महीने सारी परिस्थितियों को छोड़ के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे दो, पढ़ाई हो जाएगी। जिंदगी है तुम्हारी इंतजार कर रही है, ये परिस्थितियां तो पता नहीं कब बदल जाए कब न बदले, कोई पता नहीं होता है किसी की बात का। क्योंकि ईश्वर का रचाया खेल को हमने तो बदल सकते हैं, प्रकृति के ने हम बना सकते हैं, बस हमारे पास एक हथियार है जो कर्म है, जो करके हम चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है अपने पास। तो कर्म ही सब कुछ है, तो बिलीव ऑन कर्म। इसलिए सभी इस चीज को ध्यान दें, जो बवंडर, जो समंदर, जो तूफान जो उठता है उसको उठने दें, और अपने शांत बैठ के तमाशा देखें और अपनी पढ़ाई करें। और नहीं करोगे, नहीं देखोगे तो कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, बस हाथ पैर फड़फड़ाते रह जाओ। तूफान की चपेट में आ गए तो तुम चले जाओगे, साथ में वो चल जाएगा तूफान। तो इसलिए परिस्थितियों का आज के बाद छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ आप याद कर लो कलाम साहब को यार। अरे विराट कोहली को देख लो, वर्ल्ड कप में खेल रहा था, उसका पापा एक्सपायर हो गया था, लेकिन देश के लिए खेला था वो पहले, लेकिन बजट भी नहीं आया था। हालांकि मैं उसका फैन नहीं हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो अपन को माननी पड़ती। जैसे जयत्र सिंह था, उसकी अल्लट सिंह था, उसकी बड़ाई उसके विरोधी भी करते थे कि सबसे बड़ा प्रबल योद्धा होता था उस टाइम मेवाड़ के इतिहास में। तो ये बात है, आप सब
इन चीज़ों को ध्यान रखिए। जो मैंने आज ये 10 मिनट का लेक्चर दिया है, कोई भी, मैं नहीं कह रहा किसी की है तुम्हारे पास, किसी की परिस्थिति खराब है, मेरे को नहीं लगता किसी की है, फिर भी जिसकी हो, इसको मुझे नहीं पता, ठीक है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम आपके पास है, तो आप सब इस बात से अपनी प्रॉब्लमों का आप अनुमान लगाएं और आप उस चीज़ पे गौर करें। जो 50-60 बन रही है, अब अगर 4 महीने ढंग से पड़ गया, मैं लिख के दे दूँ 90 बना जाएगा, और जो 90 वाला है वो 40 पे चले जाएगा। तो 4 महीने हैं, 4 महीने में अब आप देखो आप कितना बनाना चाहते हैं। परिस्थितियों को छोड़ दो, आज से कॉपी में मोटे मोटे अक्षरों में लिख दो, परिस्थितियों को रोना छोड़ना है। कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, खराब हो, कुछ भी हो, ऐसे आज मैं परिस्थितियों के खिलाफ होता तो मेरी एमएससी नहीं होती भाई। मेरी परिस्थिति थी उस टाइम, मेरे मामा मामी दोनों एक्सपायर, मेरी मम्मी वहाँ चलेगी, मैं घर रहता था, घर से जयपुर जाना, जयपुर से फिर रात को आना, फिर दिन में जाना। तो इस चीज़ के लिए आप सब इस चीज़ को छोड़े, नहीं तो हम भी एमएससी छोड़ दें, नहीं हम भी एमएससी छोड़ दिए होते। तो इसलिए आप सभी इस चीज़ को, परिस्थितियों को छोड़ो। क्यों? और परिस्थितियों में जो संघर्ष करके जो जीना आ गया ना जिसको, वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं रुक सकता। ये मैं आज लिख के दे दूं कागज, क्योंकि जिस जिस व्यक्ति के ऊपर परिस्थिति आई है, उस व्यक्तियों ने हमेशा के लिए विजय पाई है, ये पक्की मान लेना तुम। क्यों? हर परिस्थिति, हर तूफान हमको कुछ न कुछ सिखा के जाता है। पृथ्वी करोड़ों साल पहले उथल पुथल हुई तो कितना बेस्ट कोयला, खनिज, पेट्रोल, तेल सब मिल गया। उथल पुथल होती तो खासों मिलता। तो हर एक परिस्थिति, हर एक सिचुएशन हमको बहुत अच्छा देके जाती है। इसलिए आप सब उस चीज़ों को छोड़ो रोना और अपने काम पे लो। जो चीज़ हो रही है होके रहेगी, किसी के बाप से नहीं रुकेगी। न तुम रोक सकते, न मैं रोक सकता हूँ, ईश्वर रोक सकता है। तुम्हारा काम है कर्म करना, जो कर्म करो, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। गलत पढ़ाई करो जरूरी है सर? क्या गलत पढ़ाई करो? गलत पढ़ाई क्या होती है? केमिस्ट्री में गलत हो रही सर। कहाँ हो रही है? एक पहला तो आया था डॉल्टन को, फिर रदरफोर्ड को, फिर कौन सा जिस कोई से भी सारा सही कौन तेरे को साइंटिफिकेशन नहीं करना है, तेरे को ओनली फॉर्मूले उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उनको पढ़ अच्छे से। गलत होगा तो गलत चीज तो गलत होगा तो अपन को तो गलत पूछेंगे ना एग्जाम में कि बताओ उसकी कमी क्या रही है, बताओ उसकी सबसे बढ़िया सर। बोर्ड एग्जाम में जाके देख लो ना, फिर बता देना उसमें। आप टीचर से पूछो। मैं टीचर हूँ तो इसलिए बताया। मान लो मैं हूँ, मैंने कोई चीज़ पढ़ाई तुमको, हो सकता है थोड़ी सी गलत बताइए, थोड़ी सी सही बताइए, तो उस सक्सेस के पीछे हम अगले साल सीख के उसको और अच्छे भी तो सीखेंगे। अभी मैंने मान लो अपोर्थन पढ़ाया, कोई चीज़ मिस्टेक, साल खराब हो जाएगा, तुम्हारा साल खराब नहीं होगा। जैसे मैंने अपोर्थन में कोई चीज़ थोड़ी सी इधर उधर हो गई, अब कल तुमने मेरे से लाके कहा सर ये गलत हो गया, बिल्कुल भाई, फिर हमने असफलता से तो सीखा। कोई और आएगा वो उस चीज़ को और अच्छे से बताएगा। जैसे जब सफलता से पूरी तो उस पर डाल्टन और इनके एक्सपेरिमेंट इन्होंने खोजे थे, खोज करी थी इन्होंने सबसे पहले, तो ये देखते गए। अब बाद में जब चीजें नहीं हुई सही तो दूसरा वैज्ञानिक ने दूसरा मत दे दिया, तीसरा देख तेरे बुआ की बात जाएगा। अब तू कह रहा है, पापा कह रहा है कि मैं 2 लाख, तू कहेगा नहीं नहीं 1.5 लाख, वो कहेगा नंबर तो नहीं नहीं 1 लाख देगा, नहीं नहीं वो कहेगा 3 लाख, फिर सब उनको तो देखना पड़ेगा। जे सही कहेगा जी। तू कंजूस है, तू कहेगा 75,000 दे दो बस, ठीक। इधर देखो भाई, बात नहीं करने का पूरा। अब अपन 2 पॉइंट पढ़ते हैं जो अपोर्थन के बहुत गजब के टॉपिक है और बहुत मस्त टॉपिक है और बहुत सब कुछ अपने आप में। मैंने ये बातें बताई है तो देखो कुछ बच्चों को हो सकता है किसी की प्रॉब्लम चल रहा है तो वो इससे सीख सकता है, और जो नहीं सीखेगा वो तो बाटा का बाटा ही रहेगा। 500 मीटर दूर आया कोई। देखो भाई, ये कौन सा माध्यम है ऊपर अपना? माध्यम फर्स्ट को बोलते हैं सरल माध्यम। ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। ध्यान से देख लेना भाई, समझ लेना ये टॉपिकों को, पूरे आगे के टॉपिक इसी बेस पे चलेंगे। मैं दोनों पॉइंटों पे, नहीं तो एक भी समझ में नहीं आएगा। अगर ये नहीं समझ में आएगा ध्यान रखना कि जब आपकी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब कोई आपकी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किस माध्यम में जा रही है भाई? विरल माध्यम में जा रही है। ध्यान से सुनना भाई, मेरी बात को अच्छे समझ लेना, और जो नहीं समझ पाए वो ये मान लेना भाई, फिर आपको दिक्कत होने वाली है, बहुत मुश्किल होने वाली है। तो आपके पास में ये क्या हो रही है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो कैसी होगी बताओ? अभिलंब के पास आएगी, दूर हटेगी, बताओ भाई, बताओ। ये तो जानी चाहिए थी अपनी किधर, इधर। ये क्या आपका? अभिलंब। ये क्या आपका? ये रहा, सॉरी ये रहा, ये रहा आपके पास अभिलंब। तो बताओ प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी तो ये जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? दूर हट जाएगी। ये क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। ये कोई छोटा बच्चा है आपके पास, अभी आ रहे हैं, अब यहाँ आग लग रही है,
तो ये छोटा बच्चा आग की तरफ जाएगा, दूर जाएगा, आग की तरफ जाता है, ज्यादा ताप ज्यादा नहीं कितना ही सर्दी हो यार, फिर भी वो मतलब ज्यादा आंच लग रही है तो भगेगा, उससे ऑब्वियसली इसमें आता है, 10 मिनट बैठ सकता है। तो ये कौन सी किरण होगी, अभी आंच लगाऊंगा तो सही, कॉपी कौन तेरे पास, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कौन बनेगा, आई, ये अपने पास कौन सा बनेगा, आर, ठीक है। इसको बहुत से टीचर बताते हैं, जहर से भी बताते हैं कि आदमी जहर से इसको दूर रखेगा, जहर पास में आएगा, जहर से नहीं खाएगा, इसको इससे बताते हैं, बता रहा हूँ, बहुत से टीचर समझाते हैं इसको। अब देखो अगला टॉपिक दिख रहा है ना यहाँ तक, कि आपके पास ये कौन सा माध्यम है, विरल, ये कौन सा माध्यम है, सघन। तो आपके पास ये प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है भाई, विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल माध्यम से ये प्रकाश की किरण जाने किधर चाहिए थी, इधर, लेकिन ये किधर हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इधर हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये कौन कौन सा होगा, आई, ये किरण कौन सी होगी, आपतित, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई नहीं आएगी। यहाँ पे आपका जो आई है वो कम होगा आर से, यहाँ पे आपका आई है वो आर से ज्यादा होगा, ठीक, बात समझ में आई नहीं आई, बात समझ में आ गई। सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो किरण अभिलंब से दूर, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। दोनों टॉपिक बहुत गजब के, जो अपने सिक्के फिक्के ये बाल्टी का पैदा वैदा उठाई उठाई दिखाई देता है ना, वो सारी चीजें पढ़ेंगे अपन। तो आप पहले दोनों डायग्राम उतारो, नहीं पहले पहला होता, पहले लिखो आप, जब कोई प्रकाश की किरण, तरीके से लिखवा देता हूँ, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अपवर्तन के बाद वह, तो अपवर्तन के बाद वह अपने पथ से विचलित होकर, अपने पथ से विचलित होकर, अपने पथ से विचलित होकर अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। हाँ भाई, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के बाद वह अविलंब से दूर हट जाती है। अब सुनो, सुनो मेरी बात, इधर देखो, आप बनाओगे डायग्राम फर्स्ट, सेकंड डायग्राम बना के आप लिखोगे घर से कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के बाद वह अविलंब की ओर झुक जाती है, दूर नहीं हटती, उसकी तरफ मुड़ जाती है। कल कॉपी चेक करूंगा, सब लिख के लाएंगे। तो पहला और दूसरा दोनों डायग्राम बनाओ। हैं भाई यार मेरे को गुस्सा मत दिला, कॉपी लिया तो तेरी कसम मान। गुरुजी लिया तो कौन साहब सुबह सुबह आँख खुलता है टाइम देखो 6 पे 5। अरे तो मैं तेरे को रो रहा हूँ बार बार, बाद में खांसी याद करेगो तो समझी को रोगा। अरे गुरुजी उतार रहे हो तो घर जा रहे हो, सच में, सच में जब सही मुंह दिखा दे, मुंह विश्वास कौन होना है, देख लीजिए, देखो कैसे उतार रहे हो। फर्स्ट ग्रुप तो यही कर दी पूरी, हाथ लगा सोन खा जान तो विश्वास कौन है। क्योंकि मैं जानू पढ़ा मैं भी हूँ, मेरे साथी तेरे से ऐसे मारती हैं। मैं को डर रहे तो मैं को डर रहा। बस आज रुक जाएगा, बारिश ने अच्छी मेहर करी है भाई, बारिश के चक्कर में तो रात को 11 बजे खाना खाया, टिफिन नहीं आया। टिफिन लगवाया यार आज, बंद कर दिया खाना बनाना, एग्जाम की वजह से किया। पैसा तो क्या है, पैसा तो कमा लेंगे, आ जाएगा चले जाएगा, लेकिन समय थोड़ी आया। बात सही है, फिर तू यूज कर, बोल कुर्सी दूं आता हम खींच के। फंटी जिंदा है, विकास अभी मरी नहीं है, रखिए। मजाल किसकी, जो वो कहते हैं ना फिल्म की, मजाल किसी की जो आग लगा देता हम। ज़्यादा वाली है इस तापा तोड़ तोड़ ना वैसे बहुत रद्दी पड़ी है, टेस्ट होगी देख, ये पड़ी ले लेना ताप है। लिख लिया, अब लिखो। अब
मिटा दूं भाई? डायग्राम अच्छे से बना के लिखेंगे, अच्छे से करेंगे ना। ये टाइम आपका बहुत अच्छा है। मिटा दो ना? मिटा दो। अब लिखो अपवर्तन के उदाहरण, और ये बहुत ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला लिखो जल में आंशिक रूप से डूबी हुई छड़ का, जल में आंशिक रूप से डूबी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। परिस्थितियों के आगे जो हार गया ना वो जिंदगी में सफल भी नहीं हो सकता भाई, ये पक्के मान लेना, तुम लिख लेना वहां ऐसी बात। और जो परिस्थिति देखी नहीं वो जिंदगी में कुछ सीख भी नहीं सकता, ये पक्का। देखो भाई कैसे मुड़ी हुई दिखाई देगी, ये आपका जनरल एग्जाम्पल है और आप खुद लोग इसको आप घरों में ज्यादातर देखते हो। परिस्थिति बहुत दिखाई साहब आपने मेरे को। अरे यार तेरे को क्या दिखाई बताया भाई? बहुत दिखाई। अच्छा घरों में शिकायत करके? अरे वो तो आती भी नहीं है, एटलीस्ट में तू दिल के ऐसे सड़ते हो ज्यादातर। आँखें खराब होगी परिस्थिति देख रहे हैं। आँखें खराब होगी परिस्थिति देखते हैं। चल कोई दिक्कत ना है, नरपेश के नंबर है मेरे, आज और दिखाता हूँ। डॉक्टर कोई टेंशन से कोई पीट रहा जो कहे तो नहीं तेरे में डिप्रेशन है तेरे भीतर ही भीतर, मतलब मेरा नाम लेवा भी तो मेरा कोशिश करियो। ले दे नाम ले। मैं कितना टेंशन है ना, फोन कॉल मिल रहा है वो मुझे। अरे गुरुजी वहां से पूछ ली मैंने क्या? आपको ला दे उसने मान हाँ जान लो। क्या कहा उसने? मैं क्या खामा सुना? मैं जाता है मैंने कहा है मैं कर इसका है बोला फिर मैंने कि यार तेरे बहुत नाम सुना इसका, मैं वो पे से सब जानता हूँ किस कैंपस कौन से तुम हो सी तू कौन से क्यों? कौन सी? फिर नाम मत ले भाई कैसे? कोई और बात और छेड़ी सुन सा नहीं छोरा सही है, वो मेरे लिए गए इसकी ला दिया नहीं, अपने लिए सही है, अपना कभी कोई विषय नहीं। देखो भाई अब अपने पास ये क्या है, अंदर का माध्यम कौन सा? अंदर का माध्यम कौन सा है? सघन। कांच का सॉरी पानी भरा हुआ है तो कौन सा अपना? सघन। बाहर का माध्यम निर्वात है, निर्वात में कौन सा माध्यम ले रहे हैं अपन? निर्वात में विरल माध्यम। अब हमारी देखो प्रकाश की किरण कैसे आ रही है भाई? विरल से सघन में आ रही है। कैसे आ रही है अपने पास प्रकाश की किरण? विरल से सघन में आ रही है अपने पास। ध्यान से पढ़ना भाई, ध्यान समझना इस चीज को ना, ये आ रही है। अब देखो ये ठीक है, यहाँ पर ये आपतित हो गई, ये कौन सी किरण है अपने पास? आपतित। अब देखो ये बिंदु अपने पास कौन सा हो गया? ओ। अब अपने प्रकाश की किरण देखो भाई सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। देखो ध्यान से सुनना, अपने पास प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो अविलंब से कैसे हटेगी? दूर या पास झुकेगी? दूर हटेगी वो, तो अपने पास ये प्रकाश की किरण यूं जाएगी, तो अपना अविलंब ये लो साहब। अब ये जानी तो अपने पास ये इधर चाहिए थे, अपना अविलंब किधर है? ये रहा भाई, ये अविलंब है एन ऑन एन डैश, तो ये जानी अपने पास किधर चाहिए थी? अपने पास यूं, लेकिन अपने पास ये अविलंब से थोड़ी सी इधर झुक जाएगी। और इसको जब हम आंख से देखेंगे, आंख से देखोगे तो ये जो वस्तु है, ये जो चीज है, जो आपको थोड़ी सी इधर से आती हुई दिखाई देगी आपको, जैसे ऐसा लगेगा कि ये यूं उठी हुई ये वस्तु है, जो ये प्रकाश किरण है जो यहाँ से यूं आ रही है, यहाँ उठी हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से आपके पास विरल माध्यम में गई तो अविलंब से क्या हट गई? दूर हट गई। समझ में आ गई? ये अपने पास में कौन सा कौन बन रहा है? अपवर्तन कौन बन रहा है कि नहीं बन रहा? बताओ भाई, समझ गए बात को? टॉपिक क्लियर हो गया आपका? आना मतलब क्लियर? देखो
जब जल में आंशिक रूप से डूबी हुई छड़ से, जल में आंशिक रूप से, सर सेकंड उदाहरण है वही हो। पहला ये, जल में आंशिक रूप से डूबी हुई छड़ से चलने वाली प्रकाश किरण, गुरुजी आपने पेन का अलग लिखा है। तू तो लिख तो सही, तो बता दूंगा। जल में आंशिक, दे ये, देख इधर, ये क्या है, छड़ है आपके पास? ये लिखा है बेटा आपने जल में आंशिक अरे तो रुक तो सही, इधर देख, ये क्या है, ये छड़ी तो है, ये क्या है आपके पास, छड़ है। अब ये छड़ आपके पास, ये आंशिक भी तो डूब रही है, आधी बाहर है आधी अंदर है, तो ये कैसे मुड़ी हुई दिखाई देगी, वही तो पढ़ रहे हैं अपन। लिखो, जल में आंशिक रूप से डूबी हुई छड़ से चलने वाली प्रकाश किरण जब जल से बाहर निकलती है, जब जल से बाहर निकलती है, जब जल से बाहर निकलती है, डूबी हुई छड़ से चलने वाली प्रकाश किरण जब जल से बाहर निकलती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, तो अविलंब से दूर हट जाती है तथा छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है, तथा छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है, तथा छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। लिख लिया? डायग्राम 5 पढ़ेंगे अपना, 1 हो गया, 2 3 तुम्हारी बातों पे यार मेरे फांसी आती है, बताया है दिल की इस कहने के पास कल को लेकर आऊंगा तो सुन, और आज देख फिर दलेरी, फिर क्लास की देखे लोकेश राम के श्याम भी ज्यादा नखरो मतलब लिखा जाए बैठ, देव सिंह और हमारे महान चीफ गेस्ट साहब फतेह सिंह। प्राइम मिनिस्टर लगा दूं इसको, छोड़ दें रुक जा। पर देख चाय बेच के प्रधानमंत्री बना। हाँ। यही ये सारे बगीचे के सभी ठेले हैं, इनका धंधा फैल करना है सबका। थोड़े दिन बाद सोडाला की बोतल से इधर नहीं आएगा, गाड़ी पे दूध की टंकी लटका के देख लो, और काम के बहुत दूध बेचते हैं हम पता है। हमारे खंबे से पास आ जाएगा, पास आ जाएगा। बस लाल तू भी तो वहीं का है। मैं तो सोचा अच्छा तू सोडा लाता है। उधर से डला। अरे वो डेयरी वाला नहीं आया कल यार, हाँ। उसने अपना काम भी नहीं किया, पंकज। अरे मुझे वो हैं? मन लग गया उसका। आपको एक दिन तो एक दो दिन अरे गुरुजी साहब को लो बारिश की वजह से सुबह हमको कोई ऑफ केमिस्ट्री हो गई, नहीं उसका मन लग गया है। मन को लेकर जी देख जाओ करते हैं? अरे मैंने देख लिया सब, अरे गुरुजी अभी हमें दिखाया है कि ना एक दिन पड़ा हुआ और फिर अपना आप से हुआ। मेरा गुरुमेर गाँव देखे थे ना आसन का, हाँ। मैंने तुम्हें तो फोन लो ऐसे लेकिन मतलब तू मेरा एडिशन तोड़ने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम नहीं कर रहा। राम खोर रुक जा। मैंने गाँव देखे थे। देखो भाई तुम ये तो अपना फेसबुक पर डाल दी फोटो में हमारे टीचर के का लिखो भाई, दूसरा टॉपिक लिखो, डाल देना। तो इस ऐसी क्यों चिंता करते हो? पतला पानी तो नहीं पीते हैं, नहीं सर ऐसे ही सोच रहा है कि तुम गमले देखते हैं ऐसे। बात देखो भाई, बाल्टी के पेंदे में रखे सिक्कर का, बाल्टी के पेंदे में रखे सिक्के का, बाल्टी के पेंदे में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। आप ऐसे करो, मैं थ्योरी लिखा रहा हूँ, आप थ्योरी लिखो, मैं डायग्राम तैयार कर देता हूँ, है ना? तो लिखो भाई, सिक्के से चलने वाली प्रकाश की किरण सिक्के से चलने वाली प्रकाश की किरण जल से वायु में जाती है तो जल से वायु में जाती है तो जल से वायु में जाती है तो अपवर्तन के कारण
अपवर्तन के कारण अविलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण सिक्का आभासी स्थिति ओडाइस पर दिखाई देता है, जिसके कारण सिक्का आभासी स्थिति ओडाइस पर दिखाई देता है। देखो भाई, ये आपके पास कोई पात्र है, इसमें जल भरा हुआ बाल्टी में, मेले होते हैं ना, मेले उनमें बहुत में देखा होगा आपने, सिक्का पटलने की रस्म होती है। और कई बार कई मंदिरों में गए हो आप, तो मंदिरों में भी भाग्य जमाने में सिक्का डालते हैं। तो लोग से अगर कोई बेचारा भिखारी नु कहेगा ना 1 रुपये दे दे तो नहीं देंगे, और मौ समंदर वो पानी भरा उसमें नु कहेंगे ना 5 का सिक्का डालो भाग्य जमाओ। जैसे पुष्कर जी के पीछे मंदिर है, पुष्कर जी का मंदिर देखा है किसी ने? तुमने नहीं देखा होगा, देखना कभी, अच्छा मंदिर है। उसके पीछे जैसे ही जाते हैं तो लोग बाग पैसे चिपकाने की कला होती है उसमें, मतलब यूं चिपका के भाग्य को देखते हैं। मैंने तो खैर आज तक कहीं नहीं देखा, जो होगा जो कर्म से होगा, ऐसे रुपये लगावान से भाग्य थोड़ी दिखा भाई। जो मेहनत करो कर्म करो वो भाग अपना आप दिखा। वो रुपये चिपका बस अगर चिपका तुम्हें 1 लाख चिपका दो, देखो भाग बन जाए। हम तो कहते IAS ऑफिसर बनेंगे, हम 1 लाख चिपका दें सदर बन जाएगा। अब देखो, हालांकि मैं उसका कटाक्ष नहीं करता, मंदिरों की एक प्राथमिकता है, हो सकता है वो एक सत्य, लेकिन भगवान यूं कहते हैं कि जो इंसान स्वयं की मदद करेगा मैं उसकी मदद करूंगा। हाथ पे हाथ धरे बैठे इंसान की मैं मदद नहीं करूंगा। 5 रुपए मिठाई खाते हो कहूँ मैं कुछ देखो वही ना, देखो ये आपका क्या है, जल भरा हुआ, जल में क्या है, जल में क्या है, बाहर क्या है, वायु, वायु का मतलब निर्वात, ठीक है। बहुत दिन हो गए ना हाथ साफ किए। जब कोई प्रकाश की किरण, देखो भाई ये सघन माध्यम है जल के अंदर, ये सघन माध्यम है, इससे कहाँ जा रही है, विरल माध्यम। तो अब अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण कैसे झुकेगी, अविलंब के पास या दूर, अविलंब से दूर हट जाए। तो इसी कारण हमको सिक्का कैसे उठाई देता है, दिखाई देता है उठा हुआ। आप आज जाकर देखना एक अपनी खुद की घर की बाल्टी में 1 रुपये डालना, तो आप जैसे उसे देखो थोड़ी सी देखेंगे 10 को नोट पटक लीजिए। अब ये लिखो, तुम करोड़पति आदमी हो, इसलिए 1 रुपये पहले नहीं सकते। मूवी देखिए कौन से साउथ की है, सारी मूवी देख रही है। 1 रुपये उसको पूरे उसको कर्जा उतार देता है इंडिया का, क्या नाम उसका, रजनीकांत की मूवी। शिवाजी दा बोस, मुझे नाम याद कम है। मूवी देखना बुरी बात नहीं है, मूवी देखना अच्छी बात है, मूवी को जिंदगी में उतारना बहुत। उसमें देखा तो तेरा आपने क्यों कहते हैं कि लेकिन तुम उसको उस मजे से देखते नहीं थे, तुम तो आनंद की अनुभूति के लिए देखते थे। मैं तो कुछ ज्ञान की चीज बहुत है तेरे पास ज्ञान। मैं तो राउंड 12 देखूं कौन की ऐसा रे देखी नहीं यार, देखना सर YouTube शांत रह, पढ़ाई कर, दिवाली देख, दिवाली देखे हम दिवाली। अब की बार दिवाली सोच रखी है 2-3 मूवी देखने की यार, अब क्या टाइम नहीं मिलता इसलिए देख नहीं पाता। नई मूवी आई है ना, देखी नहीं मैंने सर वो बहुत सारी है। बुद्धि पर रावण की हो रही थी। अच्छा रावण, रावण है वो गाना भी था, वो बात उठ कर पहला कोई देखा नहीं, रावण की आई थी जो तो तेरी साइड से कटिंग तो करा मतलब तूने देख ली है ना, अब तू गया काम से। ट्रेलर देखे थे अब तेरे ट्रेलर मैं दिखाता हूँ आज। आपकी क्लास के नीचे जाओ साफ टाइप करो। अच्छा, और मुझे 21-22 तारीख को काई से क्या है अभी नहीं तो कॉपी लाया तू? नहीं वहाँ अच्छा पे वो YouTube पर उस दिन क्लास लगेगी तुम्हारी, उस दिन देखो तुम्हारे कैरियर के बारे में बताने का प्लान है। डॉक्टर 21 या 22 तारीख के दिन देखते हैं अपन तुम्हारे फ्यूचर संबंधित क्या करना है तुमको 12th बाद, वो सारी चीजों की डिटेल से चर्चा करेंगे। क्या करें आए तो पापा मेरे तो 21-22 को जाओ मैं दिल्ली जा रहा जब तो पापा मेरा वीडियो देखा तो मतलब आ रहा है तेरी क्लास में कभी देख रही हो, तेरे नाम में बोल रहा हूँ, पापा ने सुन लिया तेरे कूटेगा। क्लास फोन देखे पर साहब आया वो छोटी 1-2 मिनट की वीडियो देखता है। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक, ये सारे टॉपिक देखो मैं मौज में मजे में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी का चल रहा है इसलिए हंसते हुए पढ़ रहे हैं। साहब सही मन भी लेकर मन भी लगा
हाँ लिखो, ये टॉपिक अब चलेगा, ये बहुत गजब का है, कई बार पूछता है। कंपटीशन एग्जाम में तो 5 उदाहरण मोस्ट है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए, मान लेना रामबाण टॉपिक है। लिखो, सूर्य का सूर्योदय, सूर्य का सूर्योदय व सूर्य अस्त के बाद दिखाई देना, सूर्य का सूर्योदय से पहले व सूर्य अस्त के बाद दिखाई देना। चले चले, देखो ये एग्जाम्पल आप सब समझते हैं। ये आपकी क्या है भाई, पृथ्वी। ये क्या आपके पास, पृथ्वी। जो ना समझे, जो बारदार सूर्योदय की समस्या है। ये क्या आपका वायुमंडल, ये क्या आपका वायुमंडल। क्या है वायुमंडल में ध्यान देना। ये अपने पास में ये अर्थ होगी, ये आपके पास वायुमंडल हो गया अपने पास। अब आपने जरा गौर फरमाया हो तो अपन सुबह सुबह जब हम सूर्य की स्थिति को देखते हैं तो हमें उदय होने से पहले यूं दिखता है कि सूर्य ऊपर आ गया हो, क्षैतिज से ऊपर, और छिपने से पहले भी हम देखते हैं कि वो जो छिप रहा है हमारे पास में, वो हमको हमारे उसकी जो क्षैतिज होती है उससे बाद तक दिखाई देता है। 2 मिनट का और 2 मिनट का दोनों में अंतर होता है। किस प्रकार से? हाँ, वो अलग आएगा, क्या क्यों दिखता है, वो प्रकीर्णन पड़ेगा ना, कल स्कैटरिंग जब आएगा वो चीज, वो बाद में बताएंगे। तो अपने पास जो वास्तविक जो स्थिति होती है, वो आभासी जो स्थिति होती है, देखो ये आपकी ये क्षैतिज है, और हमको जो सूर्य है, जो आभास ऐसा होता है कि ये इस स्थिति में दिखाई देता है। ये क्या है हमारे पास, सूर्य। और जो वास्तव में जो हमको दिखाई देता है, जो रियल में जो सूर्य की इमेज बनती है, वो हमारे पास इमेज कैसे बनती है भाई, ध्यान से देखिए कि वो हमारे पास इमेज बनती है ये तो होती है आभासी। तुम लिख लो ना साथ साथ, मैं चित्र बना दूंगा। लिखो एक बार, सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय से पहले व सूर्य अस्त के बाद, सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल से अपवर्तित होकर, वायुमंडल से अपवर्तित होकर हमारे तक पहुंचती है, जिससे सूर्य क्षैतिज से ऊपर दिखाई देता है, सूर्य क्षैतिज से ऊपर दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण सूर्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लास्ट वाली आती है कई बार। अपवर्तन के कारण सूर्य सुबह 2 मिनट पहले व शाम को 2 मिनट के बाद तक दिखाई देता है। 2 मिनट पहले व शाम को 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, जिससे दिन की कुल लंबाई में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। हो गया भाई, अब इधर आ जाओ डायग्राम पे। देखो भाई, अपन जब सूर्य को देखते हैं तो अपन को ऐसा लगता है जैसे उदय होने वाला है, उससे पहले हमको उठा हुआ दिखाई देता है नीचे, अपन इस डूंगर की ओर से ऊपर दिखाई दे रहा है। सोचते हैं कई बार छिपता जब होता है कि ये छिप गया, लेकिन अपन को 2 मिनट तक वो दिखाई देता रहता है छिपने के बाद में। तो क्यों होता है, क्योंकि जब हमारी प्रकाश की किरण क्या जाती है भाई, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, या सघन माध्यम से अपने पास विरल में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है। बताओ भाई, देखे बताओ तो अपने पास जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ से इधर आई तो ये क्या हुई, अपवर्तन हो गया, और अपवर्तन के कारण अपने पास प्रकाश की किरण के इधर थोड़ी जाएगी, इधर जाएगी अपने पास।
तो अपने पास में ये क्या हो जाएगा, अपन को यहाँ से अविलंब से कैसे हो जाएगी, दूर हटती हुई दिखाई दे जाएगी, जिसकी वजह से हमको वास्तव में सूर्य क्या दिखाई देगा, स्थिति तो इसकी वास्तविक तो ये है, लेकिन हमको ये जो क्षैतिज बंदी होती है ना, इससे हमको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। और ये स्थिति होती है आभासी। ये स्थिति कैसे होती है, आभासी। कि जब हमारे पास में हमारी जो प्रकाश, हमारी जो आंखों में जो सूर्य की जो प्रकाश की किरण जाती है, तो जाने के बाद ये क्या होता है, इसका अपवर्तन होता है। अपवर्तन होने के कारण हमारी जो सूर्य की जो वास्तविक स्थिति है, इससे हम इसको क्या करते हैं, 2 मिनट पहले हमको आभास हो जाता है, 2 मिनट बाद तक सूर्य हमको दिखाई देता है। इससे इसके पूरे दिन में कितनी वृद्धि हो जाती है, 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। ठीक, चित्र बना, क्योंकि जैसे जैसे सतह से जैसे जैसे जाएगा इसका घनत्व कम होता जाएगा। तो सूर्य उधर क्षैतिज से तो नीचे रहेगा, पर सूर्य उसके बाद दिखाई देता रहेगा। ज्यादा आवाज निकल रही है। सीधा ही अभी मैं क्वेश्चन कैसे पूछता है, बस हेडिंग आ जाती है कंपटीशन एग्जाम में। तो एक सिक्का बाल्टी में पड़ा हो, उसका उठा ऊपर उठा हुआ दिखा देना, किसके कारण है, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, परावर्तन, सब कंफ्यूज। छोटो सी वीडियो बनाऊंगा एक दिन है ना क्लास को, और तेरी जो क्लास में जो तेरा नाम लेके तेरे पीट था स्क्रिप्ट उसकी शॉर्ट करूंगा, और फिर तेरे पापा को लिंक भेजूंगा उसका। नहीं पीटने का नहीं, तो समझाने पता, पढ़ने रहा, ध्यान दे क्लास में, इतने दूर से आके बैठा है, पढ़ने रहा है बिल्कुल, इतने दिन हो गया, अभी स्कूल कोचिंग काम आता है, कभी काम नहीं करता है। पापा देखना यार पता है क्या होता है, और फिर उस लिंक को भेजूंगा, कहूँगा सर जरूर से जरूर देखें। लाइक अरे मुझे जीमेल आईडी मेरी लॉगिन करिए, लाइक कमेंट शेयर, लाइक कमेंट से फिर पापा गाड़ी उठा डायरेक्ट आएंगे। फिर कहेंगे पता कॉपी कर नंबर डाल के आईआईटी दे ये नंबर था पापा सुन कहना ये आपकी तरफ ज्यादा मुंह मत बढ़ाओ, एग्जाम आ रही है, ठीक है, कुछ ज्यादा ही बेटा की तरफ को रुझान बढ़ रहा है, टाइम नो कड़वाहट पैदा करो। समझ आ रही तो मुंडा पे हाँ पिताजी के प्यार की वजह से। हाँ इधर देखो आप, तारों का टिमटिमाना, देखो ये भी एग्जाम में आता है बहुत बार, तारों का टिमटिमाना। देखो भाई तारों का टिमटिमाना क्या है, देखो भाई तारे हैं, हम देखते हैं ऊपर आकाश में शाम के टाइम, कई बार बहुत से बच्चे बोलते हैं टूटे हुए तारे को मत मान फलाना मान, कुछ ना है सब कहने की बात, टूटे तारे को मत देख, तू जानता ही क्लास में किसी का मांग लो मर जाओ भैया, कहते हैं एक पत्थर तबीयत से उछाल के तो देख। तो सुनो बात कि अपना जो तारे हैं उससे अपना जो प्रकाश अपने तक आता है, तो जैसे तारे से प्रकाश आ रहा है तो पहले वायुमंडल में आएगा, पृथ्वी घूमेगी, पृथ्वी घूमेगी क्या घूमेगा, वायुमंडल भी घूमेगा, तो उसका क्या होगा, जो घनत्व है वो लगातार क्या होगा, इसके चांटा मार खींच के, ध्यान नहीं इसका पड़ा मार इसका चांटा, कॉल बंद कर सही में अरे मुझे वाई की मत को यहां तू जा कर लिया एक बार के यार मार दोस्त लगे बहुत वाई बात से एक मैं बताऊंगा चांटा कैसे देते हैं, रुक जा। मुझे मरे में कौन नहीं उठ रही तारे से जैसे ही प्रकाश आता है अपने पास, तो अपना जो पृथ्वी घूर्णन करेगी तो वायुमंडल भी घूमेगा, तो लगातार उसका जो जैसे वो घूमेगी तो उसका घनत्व भी परिवर्तन हो जाएगा, तो घनत्व जैसे धीरे धीरे कम ज्यादा हो जाएगा तो उसका प्रकाश का जो अपवर्तन है वो भी कम ज्यादा हो जाएगा, जिससे हमको जो तारे हैं कोई तो छोटा प्रकाश का दिखाई देता है, कोई बड़ा तारा दिखाई देता है, कोई छोटा दिखाई देता है, इसके कारण उसका प्रकाश छोटे का छोटा बड़े का बड़ा दिखाई। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो लिखो तारे से आने वाला प्रकाश वायुमंडल में होता हुआ हमारे तक पहुंचता है, तारे से आने वाला प्रकाश वायुमंडल से होता हुआ हमारे तक पहुंचता है, तारे से आने वाला प्रकाश वायुमंडल में होता हुआ हमारे तक पहुंचता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ पृथ्वी
पृथ्वी के घूमन के साथ साथ ले लो केस, तो आप तो फुर्ती कर रहे हो। यस पहला कुछ बोलेगी अब पृथ्वी के घूमन के साथ साथ वायुमंडल भी घूमता है। मैं सोचा मैंने आज इतना जल्दी कैसे वायुमंडल भी घूमता है। चलो सीधी क्या देता है सांप, राम के जो कहता है इसको नहीं पीटते। वो बेचारा भी इतनी सी जान है यार, पेड़ तो वो पहले ही मर जाया कर रहे हैं। साथ साथ वायुमंडल के कारण पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ वायुमंडल भी घूमता है तथा वायुमंडल का घनत्व बदलने के कारण, वायु का घनत्व बदलने के कारण प्रकाश का अपवर्तन भी कम ज्यादा होता है। घनत्व लगातार बदलने के कारण, पता है रखो की तेरी भी कौन मेरी बालक की साथ ले रहा है 100% है, 100% है। किसी को थप्पड़ दे रहा है, देख ले इसकी नहीं मैं भी कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई शक्ल देखते मुझे लग गया। ये जो 12th वाले थे ना, तुम बाल को बड़े दादा देखो, कई बार देखो, कई बार हम पढ़ाते हैं। अरे उनकी दादागिरी कौन एक दिन की बात बताऊं, तुम्हारे वो आता है ना प्रदीप, इसका एक मौसी का लड़का है, उसके साथ तो मैं सो रहा था, तो मैं उस जगह मैं सो के उठा, तो पहले मेरा माइंड पारे पे रहता है सो के उठे तो उसने आते बोला हाँ सर नमस्ते, इस पे ध्यान दिया करो, इसको पढ़ाया करो। उसके साथ वाला छोटा वाला प्रदीप सर क्लास कितने बजे की? हाँ सर ये पढ़ता नहीं है। मैंने ये बता यार तू कौन से में पढ़ता है, पहले तो ये बता तू। साफ बात कसर गया क्लास तो मन की फफूंद तेरी परसेंट कितनी 10वीं है बता कचड़ सर, तो मैं तू तेरा ध्यान रख, दूसरा बाद में सोच। तो ये जो मतलब ये थोड़ी सी क्लास आगे पहुंच जाते हैं ना, ये क्या समझते हैं छोटे बच्चों राजा हैं। तो ये जैसे तो तुम में से भी कोई बहुत से छोटा भाई कोई स्कूल में पढ़ता हूँ, जाएंगे जाके बड़े दादा के देख सर इस पे ध्यान दिया करो, ये पढ़ता नहीं है, बदतमीजी और करता है। यही बात है ना, नीरू से अपने वो जो छोटा भाई शिकायत 11वीं क्लास में, और ये नहीं मालूम होता है, एक मिनट ये नहीं देखता कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ ना, इस पे ध्यान दिया करो। ये बिल्कुल नहीं पढ़ता है। हमने पता करो खुद किताब उठाया तो आज 10 दिन होगा, लेकिन हम फोन करा साहब को साथ साथ हम तो छोटा वाले कम लाल लाल। तो क्या आपने सब बराबर। खाते लिखा था अपवर्तन कम ज्यादा होता है, जिससे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, लिख लिया। घनत्व बदलने की बात, घनत्व बदलने का प्रकाश का अपवर्तन भी कम ज्यादा होता है, प्रकाश का अपवर्तन भी कम ज्यादा होता है। आज मस्ती ज्यादा कर रहे हो तुम यार, टॉपिक ये सब कोई बात नहीं। अपवर्तन भी कम ज्यादा होता है जिससे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब बहुत अच्छा टॉपिक चलेगा ना, ये आता भी है, और जैसे कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत गजब का टॉपिक है। जैसे नीट IIT ये अपना ये टॉपिक अच्छा टॉपिक है, और एग्जाम में भी कई बार पूछ चुका बोर्ड एग्जाम में। देखो आयताकार कांच की स्लैब द्वारा, ये प्रैक्टिकल का टॉपिक भी है आपका, जो आपके प्रैक्टिकल है ना बोर्ड एग्जाम का, उसमें भी आएगा। देख रहा हूँ मैं मुद्दतें कहाँ तक जाती है, लेकिन अंजाम बहुत बुरा होगा, इंतजार कर 2 मिनट का। आयताकार कांच की स्लेब का, आयताकार कांच की स्लेब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तू तो यहाँ देख काय को चित्र तारा को स्टार बना ले, प्रकाश नहीं भेज दे, यहाँ पृथ्वी बना दो, बस ये लोग काय को चित्र बना ले। अब तो सारे चित्र बनाए। तो देखो भाई ये टॉपिक को थोड़ा अच्छे समझ लो, जटिल टॉपिक माना जाता है, थोड़ा मुश्किल टॉपिक माना जाता है। तो देखो भाई अपवर्तन के जिसके कॉन्सेप्ट अधूरे रह गए हैं उसके पूरे एक कॉन्सेप्ट खुल जाएगा इससे। तो देखो भाई आपकी ये कोई आयताकार कोई स्लैब है, कांच है, कांच की एक पट्टी का है आपके पास, इसका नाम आप ABCD भी ले सकते हो, PQRS भी ले सकते हो, आपके बैठे जो ले सकते हो। ठीक है सर, पता है, समझ ले एक बार। अब आपके पास ये कौन सा माध्यम है, वायु, मतलब निर्वात, मतलब विरल। ये माध्यम कौन सा आपका, सघन। क्यों, क्योंकि माध्यम क्यों है सघन का, ये क्योंकि कांच है, और कांच कैसा है अपना, सघन माध्यम। ठीक है भाई। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास कोई प्रकाश की किरण यहाँ आपतित हो रही है, बड़े गौर से देखना यार, ज्यादा तिरछी ज्यादा लगाते इसको।
ये प्रकाश किरण क्या हो रही है, आपतित किरण। अब सीखो बड़ा ध्यान से कि आपकी किरण कहाँ जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रही है। आपकी किरण किधर जा रही है भाई, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो प्रकाश किरण किधर झुकेगी, अविलंब की ओर। जाने तो किधर चाहिए थी अपने लोकेश भाई, इधर जानी चाहिए थी। लेकिन तेरा ध्यान नहीं है क्लास में आज, और तेरे को बहुत बुरा फोड़ूंगा तू रूप तो सही है। तो अपनी किधर झुक जाएगी, हमारे पास भी अविलंब की ओर। आपके पास ये क्या है, आपतित किरण, ये क्या है, अविलंब। समझ रहे, मान जाओ मैं समझ रही हूँ। मौका तो जो बोलो जो बहरा नहीं हूँ मैं, बहुत कान बनाए मेरी मम्मी ने सोच समझ के, मैं कही एक एक शब्द सुनाई देना चाहिए मेरे बेटे को। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण, आपतन कोण। अभी बन जाएंगे 5 मिनट ऊपर से समय तुरंत यार, आपतन कोण, ठीक है। ठीक है भाई, अब आप देखो जरा यहाँ से कि आपने यहाँ तक लिख लिया था, और ये कौन सी किरण थी, अपवर्तित, तो कौन सा कोण बन गया, R1। कौन सा मान लो आप, R1। ठीक है। अब आपके पास ये प्रकाश की किरण यहाँ आ गई। अब आप कैसे जाओगे, सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम। तो आपके पास प्रकाश किरण कैसे जाएगी बताओ। आपके पास ये यहाँ से इधर आ रही है, तो यहाँ से यूं आ जाएगी, तो विरल से सघन में जाएगी। और आपके पास ये क्या बनेगा, अविलंब। ये क्या बनेगा, ये क्या है आपके पास, अविलंब। और ये क्या बन गया अपना, अविलंब। ठीक है। अब ये आपके पास अविलंब बन गया, और ये कौन सी किरण है भाई, अपवर्तित। अपवर्तित किरण है, इसने अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच कौन कितना बनेगा, R2, अपवर्तन को। इसके बाद ये कहां से जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम। तो सघन से विरल माध्यम में जाएगी, तो प्रकाश किरण कैसे होगी, अविलंब से दूर हटेगी, झुकेगी, बताओ, दूर हटेगी। तो ये प्रकाश किरण ये वहां जाएगी। ये कौन सी किरण होगी, निर्गत किरण, क्योंकि निकल रही है ना यहाँ से। और ये कोण कितना होगा, E का मतलब निर्गत कोण। बात समझ में आई क्यों नहीं भाई, बता दो आप। तो ये R1 और R2 बराबर है कि नहीं है, दोनों बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं I बराबर E होगा। भाई अपन यूं कह रहे हैं कि सर R1 बराबर R2 है, कोण R1, तो कोण I बराबर भी कोण ये हो। देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, मैथमेटिक्स में पढ़ते हो ना। और ये दोनों किरण एक लाइन कैसी है, समांतर। ये दोनों लाइन कैसी है, समांतर। इनके बीच की दूरी क्या है, D। ये कहलाती है हमारी पार्श्विक विस्थापन दूरी। पार्श्विक बोलते हैं। हाँ, पार्श्विक विस्थापन। तो मजा आया नहीं आया बताओ, चित्र समझे। बिल्कुल एकदम एक एक चीज खुल गई आपकी। अब अपवर्तन के कोई कॉन्सेप्ट आपका अधूरा नहीं रहा। मासु आई था आपकी किरण, यहाँ में अंदर की अपरिवर्तित किरण होगी। अपरिवर्तित कहाँ से, ये लिख रहे हैं ना, अपवर्तित, अपवर्तित रिफ्रैक्शन रहेगी। हाँ, बाहर भी आगे वापस ही। हाँ। गुरु जी वो पहला वाली और लास्ट वाली दोनों बराबर में तो नहीं, बस क्या मतलब, सेम डायरेक्शन में तो नहीं। खाई की सेम डायरेक्शन में, तेरे थप्पड़ मारूंगा। गुरु जी जब प्रकाश किरण यहाँ से यूं आपकी तो यूं ही तो जा रही है। ये अविलंब की तरफ झुक गई, और ये जो अंदर से आ रही है जो अविलंब से दूर हटेगी, तो बराबर में तो रहेंगे बाहर वाले तो। क्या है तो फिर ये बताओ। हाँ ठीक है राइट, ठीक है। धन्यवाद। पूछते कोई ट्रिक फेल हुई है, कोई कॉन्सेप्ट हो तो बात है। और ये इसका क्या इसके बराबर रहेगी, काय का मामला, मतलब और बनने की कोशिश कर रहे हैं। और नहीं, देखो भाई ये थोड़ी सी इसको ध्यान से समझना। सही बात है, ये कैसे कैसे झुक गई। आप इधर आओ, मैं बताऊं, यहाँ आओ, सबके सामने अच्छे से आपको समझ में आती है। आओ, नहीं समझ, बताओ ना आपसे। नहीं नहीं बिल्कुल आ गई ना आपके ट्रैक पे, होना गाड़ी। हमारे लिए बेटे तो माना एक आयताकार PQRS आपके पास कांच की कोई प्लेट है, इस पर PQ पर अपने पे प्रकाश किरण आपतित कराई, जो कि सघन विरल से सघन में गई तो अविलंब से झुक गई, और फिर ये सघन से विरल में गई तो दूर हट गई, और फिर अपने पास ये दोनों दूरी क्या होगी, ये प्लेट क्या होगी, समांतर दोनों किरण, तो हमारी पार्श्विक विस्थापन। ठीक, लिखो, चित्र बनाओ पहले।
आगे थोड़ी तरह होगी सर। इसका डेरिवेशन बनाऊंगा ये डेरिवेशन आगे हम तो ये रखता हूँ खूब आएंगे डेरिवेशन चिंता नहीं। इसमें से डेरिवेशन ही आएगा एक पूरा पड़ा। इस स्लैब का मतलब प्लेट होती है। संजीवन बूटी के लिए भी पर्वत उठाना पड़ेगा। मान लो जापान कौन टेरिसन बनाएंगे संजीवन बूटी के लिए। और कटवाएंगे। संजीव की काय कुछ कर। कैंस्टर लेट होना बहुत गुरजन फोन करता हूँ मैं टाइम मिल गो ना मैं फ्री हो गया तो मैं गैस नो कर मैं आराम चलाऊंगा 8 बजे। नहीं किसी टीचर के साथ ऐसे खिलवाड़ करना गलत है। टाइम से पहुंचो। क्यों सर? केमिस्ट्री क्लास लगी है स्कूल में इनकी। मेरी भी है लेकिन मेरे को टाइम थोड़ा कम है तो टाइम पे आ गया था मैंने नहीं टीचर के साथ का ही खिलवाड़ है, खिलवाड़ किधर के साथ? 95% में क्योंकि मुझे आप पता नहीं कौन दूरी से यहाँ यहाँ नहीं रखे। समझ आओ ना आपको बेटे लोग मेरे भाई मैं टूट रहा है इधर समझता है। कल मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भेज दिए दर्पण के सारे। आजकल नंबर का फोन बहुत चलाने लग गए। ऑनलाइन ज्यादा देखता हूँ। जैसे तुम नहीं चलाते हो मम्मी चलाती हो कि बहन चलाती है फिर तुम्हारी जिम में जाते ऑनलाइन मैं एक एक पर नंबर तक शायद हो सकता है आप ही चलाते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है परख लेंगे। मेरे पास एक एक बच्चे की लिस्ट होती है कौन कितना चलाता है। अभी ज्यादा दिन नहीं 5-7-10 दिन से ही ये चेंजेस आया है। 5-7 दिन से चेंज आया है। हाँ क्योंकि वो 5-7 दिन से यहाँ आई है। अच्छा मैं तो गुरुजी आपको मैसेज करूंगी ग्रुप देखा आपने मेरे को सब पे नजर है ना मेरी है कि नहीं है सब पे नजर है। मानते हो इस बात को नहीं मानते हो? मैं तो रेफ्यूजी की व्हाट्सएप चौक पर ज्यादा ऑनलाइन नहीं मैं लिस्ट वर्क बना रखा है दूसरे वाला जो अपना एडीएम एब्जॉर्बर डिस्ट्रीब्यूशन वाला ऐप होता है ना उस पे जाके देखो अपनी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट डाल दो आप फिर उसमें डाटा आता है ये इतने घंटे ऑनलाइन रहा इतने बजे से इतने बजे तक रहा उसमें इतने बजे से मेरे तो आता ही नहीं होगा। यार ये स्टेटस ही 3 बजे लगा है अरे 3 बजे से पढ़े से यार। मैं तो सर व्हाट्सएप पे दिन में 2 बार खुला है आज तक। अरे हमारी उस एप्लीकेशन पे पता है सारी डिटेल आ जाती है। मैं डेरिवेशन कर दूं तुमसे कर देना। अरे गुरुजी यार आज मैं और एक बात और तो मैं नहीं बोल रहा फोन अरे सिमी बनती मेरी कभी कभी तो फोन में लगी उसमें 300 मामा को उनमें मतलब डिटेल हमारे अंदर दे दूँ फोन देख के सारा डिलीट कर दिया। अरे डिटेल निकाल दूं यहाँ देख लो। बता दो अच्छा है वो है तुम भी तो रोते थे छोटे थे नहीं रोते थे नहीं सर हाँ तुम तो डायरेक्ट ही भाई बड़े हो गए। रे तो भी दिल के इसनु कर मैं तब भी रो गया। गुरुजी नहीं पढ़ी मेरा हो गया अंदर से कूल अच्छा एक बात सुनो यार जब तक उसका पापा चले जाते हैं जब वो रोता है। देखो भाई लिखो माना एक आयताकार कांच की प्लेट PQR है। माना एक आयताकार कांच की प्लेट PQR है। इतना ज्यादा मतलब वो कर रहे हो तुम जैसे कि मतलब क्या लिखा है एक आयताकार प्लेट है जब इसके पृष्ठ PQ पर मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बढ़िया पिट जाएगा। जब इसके पृष्ठ PQ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है।
तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और ये अपवर्तित किरण स्लैब से बाहर निकलती है। तो अपवर्तित किरण स्लैब से बाहर निकलती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। अगला लिखो, इसमें आगे लिखो, आपतित किरण व निर्गत किरण। डायग्राम मिटा दो ना। आपतित किरण व निर्गत किरण, आपतित किरण व निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर है। इनके बीच की दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। हाँ भाई देखो, अपना डायग्राम मैंने मिटा दिया। ऊपर देखो पृष्ठ PQ पर दो एंगल बन रहे थे, I और R1 बन रहे थे नहीं बन रहे? इधर देखो, अरे इधर देखो, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या किसके बराबर होती है? अपवर्तनांक के बराबर होते हैं, नियत अपवर्तनांक के बराबर। और अपवर्तनांक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो NGA का मतलब वायु का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये कंफ्यूजन रहता है, इसको अच्छे समझो। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो इसको खोलेंगे तो क्या लिखेंगे? पहले वाला, फिर NG/N। ये देखो नीचे RS के पृष्ठ पर वो R2 करवा दिया, तो मैंने उसको R1 ही रख लेना, दोनों बराबर है कोण। तो साइन R1 बटा क्या है? निर्गत कोण। तो अपवर्तित किरण और निर्गत किरण दोनों का अनुपात क्या करा? स्नेल का नियम अपने आपतित किरण की ज्या और अपवर्तित किरण की ज्या, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? अपना कोणों की ज्या। ठीक है, इसका अनुपात। तो ये क्या होगा? NHE के बराबर। क्यों सर? आपकी जो स्लेब थी ना, आप पहले कैसे आए थे? वायु से G में आए थे, तो वायु के सापेक्ष कांच का निकाला। फिर आप यहाँ से इधर गए थे, मतलब G से A में गए थे, तो आपने क्या निकाला? G के सापेक्ष 1 का, तो G के सापेक्ष 1 का। ठीक है भाई, ये देख लो ना, पहले वायु से आप इसमें आ रहे हो, वायु के सापेक्ष किसका निकाला? अपने G का। फिर आप G से इसमें जा रहे हो, तो G के सापेक्ष किसका निकाल रहे हो? वायु का। तो यही NA/NG। क्या किया? दोनों समीकरण, दोनों को गुणा कर दिया। क्या किया? गुणा कर दिया। R1 से R1 कट गई, ये से ये कट गए, कितना आ गया अपने पास? साइन E बराबर 1, और साइन I बराबर कितना आ गया? साइन E। साइन से साइन हट जाएगा, तो I बराबर कितना आ गया? E। कोण I बराबर कितना आ गया? कोण E। तो मतलब आपतन कोण और निर्गत कोण क्या है? बराबर। तो अपना तीसरा नियम अपना क्या आ गया कि अपवर्तन कोण और निर्गत कोण भी क्या होते हैं? बराबर। अतः दोनों की किरणें क्या होती है? समांतर आदि। इनके बीच की दूरी क्या कहला रही है? पार्श्व विस्थापन दूरी। इतना करा, समझ में आ गए? ये तो कल का लिख दो फटाफट। मैं घड़ी खोल देता हूँ, कूटूंगा तुमको दबा के। मत पढ़ो, क्या हुआ बेटा? ले भाई, बिल्कुल टू। और जो बच्चों की रखो पे भी लिखने वाले हैं, उनको डबल कूटूंगा आज। ध्यान से सुन लेना भाई, मैंने एक बात बताई, जो आज की बात को आप नोट लगा के लिख ले, बिल्कुल लिख ले। परिस्थितियों पे बिल्कुल नहीं रोना है, अपन को बस अपना पढ़ना है। 4 महीने पढ़ लो, फिर आराम से परिस्थितियों पे रोना। अरे याद करो यार, अब कल परसों की बात है, झुंझुनू जाने खा का वो जवान मरा है, उसकी बीवी भी तो परिस्थिति पर रोएगी, तो मर जीना खाना ही छोड़ देगी। वो भी तो पूरी जिंदगी जिएगी यार। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ अपने इधर यहाँ सेना का एक जवान शहीद हुआ था, वो बिल्कुल मतलब जवान, जो मतलब 21, 22, 23 साल की उम्र, जिसकी बीवी थी, एक बच्चा था, वो भी तो जिंदगी जिए यार। क्या वो परिस्थिति देख के वो भी फिर ऐसे कर दे पहले की तरह कि जौहर कर ले, सती हो जाए? सर हम तो जाओ तो 20 मिनट लगेगी, 7:30 तेरा जौहर करूँ और सर 20 मिनट लगेगी। कोई दिक्कत? पहले दर्पण सूत्र लिख जा, फिर चल जा देख। इसलिए ये चीज को फिक्स ध्यान में, माइंड में बैठा लो कि वो जवान की पत्नी भी तो जीती है, वो भी तो बेचारी। अब तुम्हें खाओ कि सर उसके पास पैसे होते हैं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है जिंदगी के अंदर। जब जब त्योहार आते हैं तो सोचो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। एक पहाड़, पत्थर जैसा पहाड़ है ना, वो टूटता है उसके ऊपर,
लेकिन फिर भी वो सब कुछ छोड़ के अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए उस दुख को दबा देती है। रातों को उसकी आंखों के सैलाब उमड़ता है, उसको भी वो पहुंच के रह जाती है, क्योंकि वो सैलाब में वो देखते हैं कि मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे। तो इसलिए आपका तो कुछ भी परिस्थिति नहीं है। बाहर खड़ा हो सर, बात सुन ले। तो आपके पास तो कुछ परिस्थिति नहीं है, और पूरा पूरा समुद्र जैसा भरा जैसा आंखों में लेके बैठी रहती है। कई कई बार तो टकटकी लगा के देखती है कि कभी आए उसका हस्बैंड या कि एक माँ एक बेटे को, लेकिन हो जब आए ना। इसलिए आप सब परिस्थितियों को छोड़ पढ़ना है। एक शिक्षा पे किया गया निवेश मास्टर की फीस नहीं खाओगे, ध्यान रखना इस बात का। 2 लड़कियां गई, फीस खा गई हो। कौन सी? यहाँ से गई, कौन हो? क्या पता भाई आई नहीं 3 दिन से, तो शायद जा सकते हो, फीस उनकी पेंडिंग है। इसलिए ध्यान रखना भाई, पैसे जिसको बताएं, जिसका जो पैसा रह रहा है वो पैसा जमा कराएं। फोन लिया ही तो ऑनलाइन देख ली। ठीक है। तो चलो टेस्ट का शेड्यूल मैंने बता ही दिया आपका। 12 तारीख को आपका पहला और चौथे पार्ट का टेस्ट है भाई, ठीक है। और जो दिवाली का, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन ध्वज, उसका जो वर्क है जो आज मैं तैयार कर दूंगा सीट, उसमें आपको जिस, और कोई ये नहीं है कि सब बच्चों के लिए नहीं है, वो कुछ बच्चों के लिए है जो बच्चा देना चाहे, पर्सनल बोले कि जैसे कोई बच्चा डिमांड करेगी सर मैं भी दे दूंगा, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है आपका, आप सब दें मेरी तरफ से। क्या टेस्ट का शेड्यूल रखेंगे दिवाली का, रिकॉर्डिंग ठीक है।